मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके कैमरों के तवस्सुब से पाकिस्तान के लोग ये फैसला करें कि पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। ये हमारी हुकूमत की नालायकी, नाअहली या किसी, या फिर हमें जहेज में मिलने वाला वो IMF का मुआहदा जो इमरान खान करके गए थे, जो कमिटमेंट करके गए थे, उस वजह से आई है। दो रास्ते थे। एक रास्ता बड़ा आसान रास्ता था, वो रास्ता वही रास्ता था जो इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया, और दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था, और वो पाकिस्तान जो कि श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा था। हमारे लिए बड़ी आसानी थी, हम आसान रास्ता लेते इमरान खान वाला। हम भी एक शोबदाबाजी करते, 10 रुपए की बजाय 20 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करते, बिजली की कीमतें कम करते, अपनी सियासी नारा लगाते। हम झूठ बोलते, शोबदाबाजी करते, ड्रामेबाजी करते, और ये ना देखते कि पाकिस्तान श्रीलंका बनता है तो बनता रहे, इसकी तरफ ना देखते। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था। हमें पता था कि ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है कि हमारा सियासी नुकसान हुआ है। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान इससे डिफ़ॉल्ट से बचेगा। दूसरे रास्ते पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने मुश्किल इक़दामात किए, और ये मैं हल्फन कहता हूँ, खुदा की कसम, कोई फैसला अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए या अपनी सियासी फ़ायदे के लिए नहीं, हल्फन ये इक़दामात पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और श्रीलंका बनने से बचाने के लिए किए हैं। हमारी रवायत नहीं रही कि हम लोगों पे बोझ डालें। हमारे नवाज शरीफ के 3 अदवार ही उसमें रिलीफ दिया गया है, आसानियां पैदा की गई हैं। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत हो और लोगों को मुश्किलें में डाला जाए। हमारे पास चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। इस मजबूरी के होते हुए कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा तो इस मुल्क में क्या होगा, ये इक़दामात किए गए हैं। और मैं तो 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, मुकाबला किया जाए। एक नवाज शरीफ का IMF से मुआहिदा, और दूसरा इमरान खान का IMF से मुआहिदा। नवाज शरीफ का IMF से जो मुआहिदा था, बिजली के कारखाने भी लगे, उससे मोटरवे भी बनी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बनी, पाकिस्तान में रुपया ताकतवर हुआ, डॉलर नीचे को गिरा, और उसके साथ IMF का मुआहिदा हुआ क्योंकि दिल में दर्द था। ये पता था कि 1 रुपया कीमत बढ़ती है तो आम आदमी पे कितना असर होता है। तो नवाज शरीफ के मुआहदे से चीनी 1 अठन्नी नहीं बढ़ी, आटा 1 चवन्नी नहीं बढ़ा, और घी 1 रुपया नहीं बढ़ा। बिजली और गैस की कीमतें अपनी जगह बरकरार रहीं। ये नवाज शरीफ का मुआहदा था। दूसरा मुआहदा इमरान खान का है। ये मुआहदा इमरान खान ने आज से 3.5 साल पहले किया, और इस मुआहदे में हमारे हाथ और पांव बंधे हैं। ये मुआहदे पर अमल ना करें तो फिर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो हमारी सियासत से बहुत बड़ा है। बार बार लोग कहते हैं कि डार साहब ने 4 महीने ज़ाया कर दिए। डार साहब ने 4 महीने ज़ाया नहीं किए। डार साहब ने 4 महीने ये कोशिश की, आप भी तनकीद करते रहे, कोशिश की कि गरीब को पर बोझ ना ही डले, कोई और रास्ता निकल आए। वो रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे पूरी हुकूमत और डार साहब, और उसके बाद वो मुआहिदा जो इमरान खान ने किया है, आज वो हमारे गले पड़ा है।
और इसी मुआहदे की वजह से ये जो मिनी बजट है 870 अरब रुपए का डिमांड किया गया था इलेक्शन IMF की तरफ से कि वो टैक्सेस लगाए जाएं। 4 महीने ज़ाया नहीं किए, उसको कम करके 170 अरब पर राजी किया है कि पाकिस्तान भी बच जाए और बोझ भी कम पड़े। उसके बाद और ये मुश्किल इकदाम हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसके बाद आसानी पैदा ना हो। नवाज शरीफ का हुक्म है और हमारी तारीख है, मुश्किल इकदाम पाकिस्तान के लिए ज़रूर किए हैं, लेकिन आसानियां पैदा होंगी और आसानियां पैदा होती आपको नज़र आएंगी। उसके बाद एक तो दो मैंने आपको कहा है कि मुकाबला कर लें, तकाबली जायज़ा ले ले, IMF का मुआहदा इमरान खान का और IMF से मुआहदा नवाज शरीफ का, और दूसरा एक और तकाबली जायज़ा भी ले लें 2 वज़ीर आज़मों का और निज़ाम इंसाफ का। एक वज़ीर आज़म जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसके लिए क्या असूल और कानून और स्टैंडर्ड्स थे, उसको किस तरह ट्रीट किया पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ ने, और दूसरा हमारा ऑल टाइम फेवरेट ऑल टाइम लाडला जो है, लाडला प्लस, वो है इमरान खान, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। मुझे वो टिकर अभी भूले नहीं है। 1 घंटे में पेश हो, जहां भी हो सुबह ही अदालत लगेगी, हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म। बीवी बीमार है, मरती है तो मर जाए, आप अदालत आएंगे और फैसले सुनेंगे। आप और दूसरी साइड पर पूछा जा रहा है लाडले से कि कब आ सकते हैं, तशरीफ लाएंगे, कितना टाइम दे। पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई माह हिफाजती जमानत। यानी मुझे ये बता दीजिए, ये एक तरफ डे टू डे हेयरिंग्स नवाज शरीफ के लिए, डे टू डे, दूसरी तरफ 8 साल के स्टे फॉरेन फंडिंग पे, एक तरफ वो बेटी का हाथ लेकर अदालत में पेश, और दूसरी तरफ टेहरियान का केस 15 साल से जेरे इल्तवा है, बच्ची उसकी है कि नहीं है, इतना जवाब भी उससे नहीं लिया जा सक रहा। एक तरफ आपका जज लगा दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये पूरी चीजें देखी जाएंगी, और दूसरी तरफ तोशा खाना पूरे का पूरा खा गए हैं, कोई हिसाब नहीं है। फॉरेन फंडिंग में 8 साल स्टे चलते रहे, टेहरियान में 15 साल से जेरे इल्तवा है ये केस, ये कोई पहली दफा नहीं आया। और उसके बाद तोशा खाना, ये तो चंद घंटों का केस है। यानी जो लोग खिदमत करने वालों को इबरत और तबाही करने वालों को इतनी इज्जत, हम तो एक जैसा स्टैंडर्ड चाहते हैं। अदालतें काबिल एहतराम हैं, अदालतों के फैसलों के सामने वो मुझे मंजूर हो ना हो, पार्टी को मंजूर हो ना हो, सर इस तरह झुका देते हैं हम। नवाज शरीफ फैसला बाद में सुनता है, पहले वजीर आजम हाउस से निकलकर अदालत के हुक्म की तामील करता है। अदालत का हुक्म होता है, बेटी को हाथ पकड़कर वो जेल जाने के लिए तैयार होता है, या हिफाजती जमानत लेने के लिए भी अदालत के सामने जाने को तैयार नहीं है। ये है ईगो, ये है एक क्या कहते हैं, हैंडसम और पॉपुलर लीडर के लिए। वो हिफाजती जमानत लेने के लिए भी उसकी ईगो बढ़ी है, वो जाने को तैयार ही नहीं है। वो रोज ट्रेडमिल पर दौड़ता है, ज़मान पार्क के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ता है, लेकिन वो अदालत में गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार नहीं होता। एक जैसा स्टैंडर्ड, एक तरफ डे टू डे हेयरिंग नवाज शरीफ के लिए, दूसरी तरफ इतने लंबे स्टे। मेरी गुजारिश है अपनी अदालतों से, मेरी गुजारिश है इस निज़ाम इंसाफ से,
एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखे जाएं, हमें आपकी हर चीज मंजूर है। पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन रिलीफ इमरान खान को मिलता है। एक अदालत अभी जमानत खारिज आया नहीं होता, दूसरी अदालत से उसको फिर जमानत मिल जाती। हमारे केसेस 8-8 महीने, 9-9 महीने, 2-2 साल जमानत के लगते नहीं रहे। हमें गिला नहीं है, जो आप अब भी फैसला करेंगे हम मंजूर करते हैं। लेकिन हमारी एक गुजारिश है, पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो, लाडला हो या कोई मेरे जैसा आम वर्कर, एक जैसा उसके लिए। अगर अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं तो आम आदमी के लिए भी 24 घंटे काम करें ना। अगर अदालतों में कई माह की हिफाजती जमानत इमरान खान की हो सकती है तो आम आदमी की भी होनी चाहिए। आम आदमी गोलियों से छलनी हो तो वो सोच नहीं सकता कि किसी छोटी अदालत का भी हुक्म उसका वो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में वो पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ ये वाला तमाम चीजें, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले तराजू बिल्कुल इस तरह तोल दिया जाएगा। जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, अदालतें उन फैसलों का जायजा लेंगी और उन ज्यादतियों का अजाला करेंगी। ये हो ही नहीं सकता इस मुल्क में इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला ताहयात नाअहल हो और और बेटी को तस्लीम ना करने वाला सादको अमीन हो। ये हो ही नहीं सकता। पूरा तोशा खाना खाने वाला इलेक्शन लड़ने के अहल हो और 2 शनाख्ती कार्ड या 8-10 हज़ार का बैंक अकाउंट जाहिर ना करने वाला नाअहल हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टी 10 रुपए का हिसाब ना दे तो वो रजिस्टर नहीं रह सकती। करोड़ों डॉलर्स जो कि नाजायज थे, फैसला हो चुका, वो उसके अकाउंटों में हो ना, वो अकाउंटों से वो पैसा बरामद हो और ना उस पार्टी से पूछा जाए। कितने इलेक्शन गुजारने हैं? टेरियान का केस 2008 से पहले का है, 2 इलेक्शन गुजर चुके हैं, तीसरा भी खान साहब गुजारना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग 2 इलेक्शन उन्होंने गुजार लिए स्टेओं पर, और अब तोशा खाना ओपन एंड शट है। इन केसेस का फैसला घंटों में उसी तरह होना चाहिए जैसे पहले होते रहे, और इन केसों के फैसलों के बगैर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब कानून सबसे एक जैसा होगा। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की रिवर्स कैसे करेंगे? आपके पास पॉलिसी क्या है इसको रिवर्स करने? मैंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा है और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्हीं मामलात पर बातचीत की है और ये बताया है कि ये वाले जो मुश्किल इक़दामात हैं ये कोई खुश होके नहीं लिए गए, ये मजबूरी की बुनियाद पर लिए गए हैं। और मैंने बहुत डिटेल बताया। इशू ये है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, इस मुल्क में तो जो सियासत है वो परफॉर्मेंस की बेस पे होनी चाहिए। किसने कितना पाकिस्तान के लोगों के लिए काम किया, कितनी सड़कें बनाई, कितने उन्होंने पुल बनाए, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने बिजली के कारखाने, कितने आप हवाई अड्डे, लोगों को सहूलतें दी, और दूसरे ने क्या किया। हम तो कहते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर हो, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन ये परफॉर्मेंस की बेस पर तब ही होंगे जब कानून सबसे एक जैसा होगा, कोई लाडला ना रहे और सब आम आदमियों की तरह कानून के सामने। मैंने आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, पाकिस्तान में बहस ही इस बात पे होनी चाहिए कि ये आम आदमियों को आगे सहूलत या आसानियां कैसे पैदा करना। तलाल भाई ये बताएगा कि जो सूरत इस वक्त बन चुकी है, अगर इंतखाबात
आ जाते हैं सामने, क्या नून लीग इलेक्शन लड़ने के लिए पोजीशन में है, तैयार है? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल लड़ने के लिए हम तैयार हैं, बल्कि हम तो जल्दी में हैं कि किस वक्त इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन वो वाला नहीं जो इमरान खान की ज़रूरत पूरी करे, जो इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करे। लड़ेंगे, वो लड़ना चाहते हैं, वो होना चाहिए जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत वो इलेक्शन है जिसका रिजल्ट सब तस्लीम करें, जो मुतनाज़ इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान का इलेक्शन वो ज़रूरत है जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में धकेल के इलेक्शन बराई इलेक्शन ना हो, और पाकिस्तान का इलेक्शन वो ज़रूरत है जिसमें 62-63 सब के लिए एक जैसी हो। तलाल साहब, IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया, और ये जो दुत्कारना है पाकिस्तान को, ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियंस का फेलियर है। ये तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा, क्या कुछ जस आया हुकूमत के अंदर? गुजारिश ये है कि ये जो आप कह रहे हैं दोस्त ममालिक ने तो मुंह मोड़ा ही नहीं पाकिस्तान से कभी। जब आप लाडलों को, नालायकों को, नाअहल को, बेशर्म को आप ज़बरदस्ती वजारत उज़्मा पर बिठाएंगे तो फिर दोस्त ममालिक भी नाराज़ होते हैं। कौन कौन सी कहानी सुनाएं, किस किस मुल्क के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। एक तरफ तोहफे उनके बेच बेच के अपने स्विस अकाउंट भरते रहे और दूसरी तरफ फिर उन पर ऐसे कलमात कहते रहे जिसको पाकिस्तान ने नुकसान दिया है। दोस्त ममालिक के साथ जो रिलेशनशिप को बेहतरी है, वो हमने सबसे पहले वो कोशिश की है कि वो उन पर मरहम लगाया जाए और जो खान साहब आके कर गए हैं उसको ठीक किया जाए। अच्छा तलाल भाई, हम गुज़श्ता 3 माह से ये सुन रहे हैं कि रूस से तेल आएगा तो फिर तेल की कीमतों में कमी है, वो मायदे की क्या अपडेट है? आप उस पर खामोशी क्यों? देखिए, मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी डिटेल उस पर बात की है, टेक्निकलिटीज़ बताई हैं। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, अमली तौर पे आज तक जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, मैं आपको दावे से कहता हूं और आपको ये चैलेंज से कहता हूं, कोई भी वो प्रोजेक्ट जो आम आदमी की आसानी के लिए है, वो कारपेट सड़क से लेके ग्वादर के हवाई अड्डे तक, वो सीपैक से लेकर वो पाकिस्तान में बिजली के कारखानों तक, या जो आप बात कर रहे हैं रशियन तेल तक, वो हमेशा नून लीग ने किया। 70% प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान के वो प्रोजेक्ट्स निकाल दिए जाएं जो नवाज शरीफ ने किए हैं तो 1947 में और 2023 में कोई फ़र्क ना रहे। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले, जो मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया है, अगले आने वाले रमज़ान से पहले इस मुआहदे को आप अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होते देखेंगे। अच्छा तलाल भाई, आप हर मुश्किल वक्त में पार्टी को डिपेंड करते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने आपके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात को दोहराया है। क्या कोई नाराज़गी चल रही है आपके हवाले से पार्टी में? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। तहरियान के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर खुद पर तंजीम साजी जैसे इल्ज़ाम है। पता नहीं, मेरा ख्याल आपने सुना, मुझे तो पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मेरी हुकूमत नहीं है, और उससे उन्होंने ला ताल्लुकी का इज़हार किया है। क्या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो नून लीग का हिस्सा नहीं है? वो नून लीग का, देखिए गुजारिश ये है, ये ज़राए से खबरें चलाई गई हैं। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो कि यंग लीडर्स के साथ मरियम नवाज साहिबा गुफ्तगू करती रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी पार्टी की मुशावरत है, हकूमती मामलात वो अलहदा से हैं, हम अपनी पार्टी के मामलात हमारे अलहदा से हैं। कोई ऐसी बात की नहीं जो आपके टिकर चलते। मेरी आपसे गुजारिश है, और आपके गिले भी अपनी जगह जायज़ हैं, आप सबको सबसे पहले मसरूफियात की वजह से ऑन बोर्ड नहीं ले सके। आप हमारे खुसूसन जो हमारे भाई हमेशा मुश्किल में और बीट रिपोर्टर्स हमारे, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाएगा और आपसे गुजारिश की जाएगी कि हमारी जो सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हैं, आप ऐसी कोई ख़बर हो तो उनसे तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि ये ऐसी खबरें जो है इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। ऐसी कोई बात नहीं जो कि किसी टीवी चैनल पे चले। बताएं कि क्या आप समझते हैं कि अंपायर्स इस वक्त जो है वो किसके साथ में हैं? इमरान खान के साथ में हैं, आज भी की हिस्सा इमरान खान के साथ है या आपके साथ हैं? और इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? क्योंकि तमाम लोग जो है वो डिमांड ये कर रहे हैं कि महंगाई से तो आवाम की जान जो है वो मुसीबत में फंस गई है, तो क्या समझते हैं इस तमाम से? देखिए, महंगाई हुई है मगर इसकी वजूहात पाकिस्तान के लोगों को पता है।
और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग वोट देते हुए इस बात का ख्याल करेंगे कि इन महंगाई की वजह कौन है, और इसमें कोई शक नहीं है। तो हर जलसे में मरियम नवाज साहब बात करती हैं कि IMF का मुआहदा जो है वो इमरान खान का भी देख लें और नवाज शरीफ का भी देख लें। मुआहदे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अहलियत हो तो। जब आपके पास अहलियत ही ना हो तो फिर मुआहदे भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि आप तो कहते थे मैं आया ही नहीं हूँ, इमरान खान साहब के आटा, चीनी और ये टमाटर की कीमतों के लिए आया ही नहीं हूँ। वो तो आए माशाल्लाह पाकिस्तान में थे कि हीरे कैसे खाने हैं, हार कैसे बेचने हैं, घड़ियाँ कैसे बेचनी हैं, गोगी को कौन सा कमीशन लेके देना है, बुजदार पाकिस्तान पे कैसे नाफज करने हैं। सो हम आए इसलिए हैं कि हमें कीमतों का एहसास है। हमारा रवैया माजरत ख्वाना है, क्योंकि हमने मुश्किल और ऐसे इकदाम किए हैं जो आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, लेकिन एक वादा किया है साहब कि हम इन मुश्किलात से निकल कर आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि हमारी तारीख और तीनों हुकूमतें आसानियों के लिए ही, और हमने सियासत ही आसानियों के लिए की है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात ये फरमा दीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा